प्रदोष व्रत करें। इस कथा का पाठ तभी पूरा होगा। व्रत गुरु प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन शिव परिवार की विधि पूर्वक से पूजा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार गुरु प्रदोष व्रत आज यानी कि 10 अप्रैल को भी रखा जाएगा। तो आइए इससे जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस शुभ दिन पर विधि पूर्वक पूजा के साथ साथ प्रदोष व्रत कथा का पाठ करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस कथा का पाठ या सुने बिना व्रत पूरा नहीं होता है। प्रदोष व्रत कथा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। बता दें कि गुरु प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा के बाद इस कथा का पाठ करना चाहिए। यह कथा न केवल व्रत को पूरा करती है बल्कि भगवान शिव की महिमा को भी दिखाती है। इस कथा को सुनने से मन शांत होता है और श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए अगर आप गुरु प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो भगवान शिव की पूजा के साथ साथ प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर करें, जो इस प्रकार है। एक बार अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। उसके पति का निधन हो गया, जिस वजह से वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे 2 छोटे बच्चे मिले जो अकेले थे, जिन्हें देखकर वह काफ़ी परेशान हो गई थी। वह विचार करने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आई। एक समय के बाद वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि सांडिल्य को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तब ऋषि सांडिल्य ने बताया कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छिन गया, अतः ये दोनों राज्य से पदच्युत हो गए हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताइए कि उनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि सांडिल्य ने उन्हें गुरु प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने गुरु प्रदोष व्रत का पालन भक्तिपूर्ण किया। फिर उन दोनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। गुरु प्रदोष व्रत के शुभ प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान दिया, जिससे ब्राह्मणी भी धनवान हो गई और शिव की बड़ी उपासक बन गई।